नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। इसकी आवाज और खुल दे, बड़ी आवाज नहीं साफ है। धनगुरु दर्शन, धन त्रिलोचन, सब ठीक हो साथ संगत जी? खुश हो? सब गोविंद है? बहुत बढ़िया, बड़े भाग्य वाले जी हो तुम, बड़ी भाग्यवान आत्मा हो। इतनी गर्मी में अपने गुरु के चरणों में, हाँ बस ठीक है, अपने गुरु के चरणों में आने के जो ना तुम हाजिरी दे रहे हो, ये बड़े भाग्य वाली आत्मा हो। जिस घर के अंदर साधु संत फकीर चरण टेक देते हैं ना, चरण 68 तीर्थों का फल मिलता है। और ये तो परमात्मा सचखंड से आकर यहाँ विराजमान हो गए इस नए मकान में। देखो कितने अच्छे बात है बच्चों में, सचखंड में अपना आश्रम छोड़ के यहाँ विराजमान हो गए गुरु महाराज। और आज के बाद इस मकान में न्यारे ये जो है ना और देख लीजिए, आप बैठेगा फिर संगत बुला ली, ये उसी का तो रूप बैठे रहेगी। बड़े भाग्य से मिलती है ये चीजें। दुनिया कोठी बंगले बढ़ाकर बैठ जाए और कभी संतों महात्माओं के चरण नहीं टिकते, गेट बंद रहा, उनके कुत्ता भी रोटी नहीं ले सकता वहां। और ये इन्होंने सबसे पहले जो है अपने गुरु को ही चरण टिकवा दिए। ये है गुरुमुख की बात। जो भी जीव, जो भी आत्मा जो ना अपने गुरु को आगे रख कर और जो काम करेगा ना, वो कभी भी मार नहीं खाओगे। संत कबीर और गुरु नानक देव जी जब मिले ना आपस में, और कबीर ने पूछा गुरु नानक देव जी से, तू कौन है? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, गुरु नानक देव जी। संत कबीर ने भी ये कह दिया था, भाई तू मेरा गुरु है, तेरा जो ना पहले गुरु लगा दिया अगले करने। कबीर ने कभी गुरु नहीं लगाया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने जो है ना गुरु नानक देव जी गुरु पहले लगा दिया। बोला तू मेरा गुरु। हालांकि वो भी शक्ति पूरी थी और वो भी शक्ति पूरी थी, और उसी ने जो है उसको जो है ज्ञान कराया फिर। लेकिन वहां कबीर ने भी ये समझा, बोला जो गुरु पहले लगाकर, जो गुरु आगे रखकर काम करेगा ना, वो कभी भी मार नहीं खाओगा। लेकिन हम एक ऐसे आत्माएं हैं जो गुरु का नाम लेकर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। अभी भी भटक रहे हम, अभी भी हमने अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। इतना 3 लोग का नाथ हमारे लिए, मतलब नाथ हमारे को जो ना गुरु मिल गया, अब फिर हम भटक रहे हैं, फिर हम परेशान हैं। अरे कृष्ण महाभारत के अंदर अर्जुन ने जो है ना अपना रथ ही जो है ना कृष्ण को सौंप दिया। उन्होंने बोला तू चला ले इस रथ में, ये अपने सिर पर बाहर ना रखो। ये जो हमारा संसारिक, जो हमारा गृहस्थी का जो रथ है ना, सौंप तो गुरु महाराज ले, महाराज तू संभाल इस रथ ने, हमारे बस की नहीं आए। और फिर ये गढ़वाला बनकर उस घर में अपने आप मुखिया बनकर और फिर उस घर का चलाओगा, कहीं आंच भी नहीं आओगे बच्चों में। कह गुरु महाराज ले महाराज जी, जो बर्तन कृष्ण ने रथ चला था ना, इस तरह तुम्हारा घर भी चला ले, तेरे सुपुर्द। रथ ना अपने आप ना चलाओ इसमें। ये कम से कम ये तो देखो, अर्जुन ने सब कुछ दे दिया था उसको, सारा रथ ले गए, और जब कृष्ण उसको चले आया, जितवा के ले आया। और हम अपने आप चलना ना मार खाते हैं। मारे से तो अच्छा तो जो है ना
अब यहीं खड़ा था मैं, तो घास पड़ी थी। वही महाराज जी ने मेरे को समझाया, उन्होंने बोला पुत्र देखिए घास पड़ी है और ये किसी काम की भी नहीं है। हमने बोला एक चिड़िया आओगी और इसमें से एक तिनका उठा कर ले जाएगी, अब इनकी बात है नहीं है। मैं खड़ा था वैसे ही, और बोला इस एक तिनके से जो है ना वो अपना घर बना लेगा, अरे हमारे लिए जो ना ये बेकार पड़ेगा घास। अब वो आएगी और एक तिनका उठाओगे अपने उसमें लेकर, और देखो कितना बड़ा घर बना लिया वो रहने के लिए, संघर्ष करती है वो। और हम इतने बड़े गुरु की शरण में जाने के बावजूद भी मना तो खा जा, हम जब गुरु का जो है ना दूर हो जाते हैं, कौन नाम जब मैं जब दुखावा है, जो उनसे नाम नहीं जपते वो सुखी रहो है, फिर मेरे मन में ये बात आ जाए, अरे वो एक पक्षी भी बढ़िया हमारे से, उसमें इतना संतोष है, इतना सिदक है, हमारे लिए तो एक तिनका बेकार पड़ा। और वो देखो कितनी सुमति से सद्बुद्धि से उस तिनके को उठाकर उसको कामयाब कर देता है। हमारे में भी ऐसे ऐसे जीव पड़े हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार है, और महाराज जी उनको कामयाब कर रहे हैं, ऐसी कृपा दृष्टि कर दे, उनको ऐसी मेहर कर दिया और ऐसे नाम जपवा दिया, ऐसी सेवा दे दिया उनको, और वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो चलाक है, जो चतुर है, और जो नु देखे ना के दरिया गुरु में और फेरेंगे होंगे ना बादले हैं, वो हमेशा मार खाते हैं। यहाँ तो नीवापन उकाड़ना पड़ेगा जी, भोला पड़ना पड़ेगा, अपनी नहीं चलाकी चलेगी हम, या चल लेगी तो इसके आगे कोई चलाकी भी नहीं चलती है। कति हर सांस की खबर रखता है ये हमारी, फिर लटक जाओगे बीच में, और लटक रहे हैं, लटकन लग रहे हैं, लेकिन किसी आगे बतावा फिर शर्मावा, जब लटक जाना फिर वो बात किसी आगे बता भी नहीं सकते, फिर शर्माओगे, गलती हमारी है। और ये उनका मेरा आगे बिल्कुल खुला समझ जाओ, कभी लगो मत रखो, अरे गलती हम बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, लेकिन गुरु के आगे आने का जो ना, ये गुरु महाराज मेरे से ये गलती होगी, तुम मुझे माफ कर दे। मैं जब भी जो है उस गलती को माफ करके और फिर उठा दे मुझ को। और जब कुछ कहेगा ही नहीं, आकर बार बार गलती कर रहा तो भूलता जा भाई। गुरु ने कुछ लेना है आपसे, गुरु तो देने के लिए आया है, और हम क्या दे सकते हैं गुरु को? और दिया भी क्या आज तक? जो दिया गुरु ने दिया, और उसका दिया हुआ खान लग रहे, और ऊपर भी परमात्मा के जहां हमारा हिसाब किताब होता, वहां भी किसी में हिम्मत नहीं कि हमारा कोई हिसाब ले लेगा, उसमें भी हिम्मत नहीं है हमारा कोई हिसाब ले लेगा। हिसाब उसका लिया जाओगा जो नुगरे होंगे, एक एक पाई का हिसाब उसका होगा, और हमारा तो कोई हिसाब लेनी ही नहीं है। अब तो गुरु का दिया हुआ खावा, गुरु के खाते से खान लग रहे हम, जो मांगू ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांग ले वो दे दे, और रोज देवा कभी, लेकिन हम नहीं दे सकते रोज, अरे वो रोज देव हमारे को। और चाहिए भी कुछ नहीं, सुबह अमृत वेले में उठ कर 24 पैर में 1.25 पार का मतलब 4.25 घंटे वो दे दो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। और महाराज जी, गुरु महाराज जी तो है, तुम पहले दिन 10 मिनट बैठ जाओ, फिर मेरा काम आगे बढ़ाना तुम्हारा, 10 मिनट बिठाऊंगा, और गुरु की कृपा से बैठ सकते हम, अपने आप हम बैठ भी नहीं सकते। अब जो कीर्तन हो रहा था, हम थोड़ी कर रहे थे, ये बच्चे थोड़ी कर रहे थे, गुरु कर रहा था यहाँ कीर्तन। अब जो ये सत्संग आ रहा है, ये गुरु तो सत्संग ही तो दे रहा है, कोई पढ़ना नहीं, कोई बोलना नहीं। महाराज जी से कह दिया, महाराज जी आपका सत्संग आप करवाने का, मैंने सत्संग नहीं करना था। अब सत्संग आ रहा है, चल जा, चल 2 घंटे बुलवा लिया। सेवक मजबूत होना चाहिए, समर्पण उसका होना चाहिए मजबूती से। जब भी कमी आओगी हमारे अंदर कमी आओगी, लेकिन गुरु में कमी नहीं है हमारे में।
और जब कुछ नहीं कहूंगे हम गुरु से, फिर गुरु क्या करेगा? डीट होगा, मांग लो इसके आगे बैठ कर, ये परमात्मा मेरा ये काम खराब हो रहा और मुझे दे। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, 3 दिन नहीं सुनेगा, परेशान हो बैठे हैं यहाँ। ठीक है, हम है 2 रोटी वो भूखे नहीं बरन दे रहा, लेकिन परेशान बैठे हैं। किसी का किसी चीज का हो रहा, किसी का किसी चीज का हो रहा। और ये आएंगी ये चीजें, अगर इनको काटना है, जो कर्मों का जो जाल है वो कैसे कटेगा? पता नहीं कितने जन्मों का कर्मों का जाल हमारे भीतर बैठे हैं इस आत्मा के ऊपर, वो कैसे कटेगा? बस सुबह उठ गए, ए परमात्मा जाने मन जाने मेरे से जो गलतियां हुई है ना, और जिससे मैंने कुछ बोला या कोई मैंने बेईमान ना करा, मैंने माफ कर दे। तो बस मैं माफी मांगती हूँ, मुझे बख्श दे, तू बख्शना आ रहा है। आपके जो पिछले कर्म भी है ना, वो भी माफ कर दे रहा हूं। और मैं वो ये दुख सुख जो है आ जाऊंगे, लेकिन गुरु जो चाहेगा ना, पिछले जन्म भी काट देगा आपके। 60% पिछले जन्म भुगते हम, और 40% इस जन्म के रूप। कभी भी गुरु से आंख ना फेरिए। गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जा रहे थे, और उसने 5-6 कुत्ते जो ना अपने गिर लगा लिए, कुकर बोलते हैं हम। और सारा गांव देखने लग गया, यार ये पाड़ लगे यार बाबा जी ने कुत्ते। अब वो अपनी गिला डांग तो रखते ही थे, अब वो उनका डांग लग के मारे। अब वो गांव वाले को, भाई यार ये तो बाबा जी है और ये कदे पाड़ न ले। अब वो उसका जो है ना लाठी तो वो रखा कर दे गुरु नानक देव जी, और वो उनका लाठी मारा, चलो भाजो यहाँ से। अब वो जो ना सारे कुत्ते जो ना उन्हें छोड़ गए, गुरु नानक देव जी ने चले गए, एक कुत्ता रह गया वहां। अब उसका भी वो मारा, चल भाज यहाँ से। नो बोला, महाराज जी तो आपने सारे कुत्ते भगा दिए, मैं कि जाऊं बताओ। वो कौन कुत्ता था? लैना सिंह। वो लैना सिंह था। महाराज जी देखे, तू ही तो मेरा मार, तू ही मेरा बाप है, मेरा तो यूं ही घर है, मेरा सब कुछ तू ही है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। और जिसका जो को ठिकाना था ना, तला लट मार कर उनको तो दबा दिया, मैं चले गए। अब मेरा तो तू ही मार, तू ही बाप है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो गुरु नानक देव जी ने जो ना गले लगा लिया उनको, और उसको जो ना अंगद देव का खिताब दे दिया। फिर उसको अगर गुरु थोड़ा बहुत झिड़क भी देवा है तो नू मत देखा करो, महाराज तो गुरु ने धमका दिया। अगर गुरु झिड़का ना, उसमें भी फायदा है, गुस्से में आ जाए उसमें भी कुछ ना कुछ देगा गुरु। अब वो जो थे 4-5 जो कुकर थे, उनका लाठी भी मारेगा, वो चले गए क्योंकि उसके थे नहीं। उनका तो घर बार भी था, ठोड़ी ठिकाना भी था, वो अपने घर में जाकर पड़ गए। लेकिन एक रहेगा कुकर लैना सिंह, वो ने बोला महाराज जी मैं तो नहीं रह सकता आपके बगैर, मारो रुचा छोटो, गले लगा लिया। ये समर्पण है। जो गुरु के ऊपर समर्पण करके और दृढ़ संकल्प करके, महाराज जी दुख दे सुख दे और हमारा कोई ठिकाना नहीं, बाजो ना कड़ी भी, डोलो ना कहीं भी, किसी के पास ना बाजा करो। मरा दुख आंदे, कदे किसी के पीर बजावर, कदे किसी भगत दौरा जावर, किदे किंगे जावर, कोई कितने देगा रहा, कोई कितने देगा रहा। आड़ा भी ऐसे ऐसे बाबा जी आवाज जो 50-50 हजार रुपए मांग लिया, यहाँ भी आवा ऐसे ऐसे बाबा जी। लेकिन वो जो ना थोड़े दिन चलेंगे, इसको काट देना थोड़ा। अभी हमारी मीटिंग, एक लड़की थी अभी पिछले जन्म की, मैं उसके एंगल्स बताते हैं, पिछले जन्म में जो देखा नहीं है ये एंगल्स बताते हैं। देख पिछले जन्म में यह लड़की जो ना इस घर में थी,
अरे अब पढ़ी लिखी थी, अरे नौकरी लग गई, अरे सुना अपने घर वाले के साथ जो ना नहीं बनी उसकी, अभी इस जन्म मान गया, फिर या पढ़ी लिखी, फिर या किसी कंपनी में लग गई। अब जो इसके घर वाला था वो भी उसी कंपनी में बॉस लग गया, बड़ा अफसर लग गया। उसके घर वाला तो बढ़ा नहीं, लेकिन वो अफसर लग गया, और वो लड़की भी उसी कंपनी में लगी, और वो अफसर उसने इस जन्म में वो तंग कर उसने। और वो जो नई उसकी पार बस आई, एक दिन वो संतों के पास आई थे, कहने लगी महाराज जी जहां मैं नौकरी करती हूँ ना मुझे परेशान कर रहा मेरा अफसर, और मुझे नौकरी करनी मुश्किल हो रही है। महाराज जी ने उसका खुलासा कराया, न बोले पुत्र पिछले जन्म में वो तेरे घर वाला तेरा भी परेशान कर रखा था, इस जन्म में वो तेरा बॉस बन कर आएगा, वो तेरे को। देखो ये दुख वैसे थोड़ी है हमारा दुनिया। आज ये हमारे कितने डेरे हैं, पिछले जन्म में भी हम ऐसे ही थे आपस में, अरे फिर हम नजदीक नजदीक यहाँ जो ना बिठा दिए परमात्मा ने। जब भी कोई दुख में सुख में कोई बात हो, कोई सत्संग हो, तो कितना हम दर्द दे बुला लेते हैं, कोटा माता भी नहीं आते। ये हमारा ही तो परिवार बैठा है, ये कई जन्म से चल रहे हैं हमारे साथ। कोई बहन के रूप में आ रही है, कोई घरवाली के रूप में आ रही, कोई माँ के रूप में आ रही, कोई लड़के के रूप में आ रहा, कोई बाप के रूप में आ रहा। ऐसे जो है ना बदल बदल गान लग रहे हैं, और आस पास रहोगे ज्यादा दूर भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम परख नहीं सकते इनको, हम देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि तो बता भी देती है, अरे एंगल्स भी बता देंगे, पिछले जन्म में ये वो था, तेरा भाई था, ये था, लेकिन हमने जरूरत ही नहीं। सिर्फ रहोगे आस पास में ही, ज्यादा उसमें नहीं रहे। अरे ये तो इतने अच्छे भाग हैं आपके, इतने अच्छे भाग है, जो इतना बढ़िया और इतना पूर्ण गुरु मिल गया आपको। और गुरु बगैर तो देखो मुक्ति होनी नहीं। कब होगी? जब हम अपनी इच्छा खत्म कर देंगे। और इच्छा खत्म करके जब हम नाम सुमरण कर देंगे ना, जब जाकर जो ना मुक्ति को के हकदार होते हैं। और हमारे अंदर ये इच्छाएं नहीं जाऊंगी और हम नाम जब जाऊंगे, फिर हमारी मुक्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम ना अपने अंदर जो है ना वो तो चोर बैठे हैं, वो तो मारे ही नहीं हमने। कदे माया की इच्छा आ जाए, कदे मैं दो गाय और बांध दूंगा पापा जी, वो और मैं पैसे कमा करूंगा गाय से, इच्छा प्रकट होगी। बताओ, आज एक नया काम और करूंगा बाबा जी। अभी देहरादून में सत्संग था, वो नरेले से जो है वो चले गए, संगत थी। अब ये पंजाब से जमीन बेच बेच कर यहाँ लिए, अपनी जमीन पंजाब से बेच बेच कर यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे ही नरेले में एक बहुत, चाहे किसी का सोमन गेहूं हो जो, क्या तो सोमन हो जो, अर्जुन लोग कह देंगे ना, अरे महाराज जी के दे दियो, कौन है बाबा जी, एक बोरी मिलेगी बस, और कह दे फौजी ने ले जाएगा ना, ये खराब हो गई, एक बोरी कह दिया बाबा जी, फोन करके फौजी साहब ले जाएगा, ठाएगा। बताओ नो कहते हैं। अरे गुरु इतना देन लग रहा है, साधन है, गिरे हो तुम ठागा, वहां गिरे हो। फौजी की तो इतनी हिम्मत है, क्यों ना सारे की जो है इकट्ठे कर करो, बिल्टी करवाओ, एक बोरी में 500 रुपया खर्चा है, और ले लेगा तो आपसे घर। अरे तुम्हारे को इसलाह कर दिया परमात्मा, तुम्हारे को ट्रैक्टर गाड़ियां सब कुछ दे रखी है, एक बोरी भी पहुंचा नहीं सकते थे, उन्हें भी पहुंची ले जाएगा ठाएगा। सेवा करनी सीखो कुछ गुरु की। इसका तो इतना ही है कि वहां ट्रांसपोर्ट को ले जाकर बिल्टी करवा कर गुरु घर में जाओ, और खाना किसने? हमने खाना। कम से कम देगा तो देखो गुरु को, वो तो देर लग रहा, फसल देर लग रहा। अरे एक बोरी
देनी जब 100 मण गेहूं होगी कम से कम 2-3 बोरी तो दे दे। एक बोरी दे अगर उनको ठा ले जाएगा बाबा जी कह दिए फोन करके ना करेगा वैसे काम जिसे तुम करोगे आगे। फिर पहले कितने गोया करते, पहले कितने गोया करते। राजगुरु ने जिस खेत में संत के भी चरण टिक जाएगा ना उसमें ऑटोमेटिक ही फसल होगी। दे बैठी ये बैठी के बैठी बुझले से अरे खबाई 3 बीघे मेरे ख्याल में चने थे इसके। और इसके घर वाला कहने लगे सत्संग करवाया बाबा जी एक बार चालू ना। और मैं जब खेत में गया थी इतने चने थे। मैंने महाराज जी से, मैं गद्दी से जहां भी जाता हूँ मैं गद्दी से महाराज जी से परमिशन लेके जाता हूँ, गुरु महाराज मेरे साथ चलो। और मना नहीं पता क्या है कभी आपने करना जो कुछ करना। और मैं महाराज जी को लेकर साथ चलेगा और मैं उस खेत के भी चाला चलेगा। और मैंने अपने महाराज जी से अरदास करी, महाराज जी ले आया अपना करना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। महाराज जी ने बोला 5 पेड़ों से जो ना ऊपर की कुप्पड़ तोड़ ले। मैं बोल लग गया 5 पेड़ों की कुप्पड़ ऊपर से, इतने में इसके गला आ गया। मैं बोले बाबा जी इसने ना तोड़ा है। मार क्यों? अभी इस पर मैंने दवाई मार रखी है आप खाओगे इसने, मैंने स्प्रे करवा रखा है। जहां मुझे स्प्रे नहीं करवा रखा ना वो मैं उन पेड़ों से तोड़ कर ले आऊंगा। मैं भाई तू तोड़ ले। अब वो 5 पेड़ों के ऊपर से वो ऊपर ले आ तोड़ ले और उसने मेरे को दे दी। और मैंने जो है ना ऐसे में लेकर मैंने महाराज जी से अरदास लगाई, महाराज जी 5 पेड़ों का जो है ना अन्न आप खा रहे हो इसका, अब आप ना देना है इसको। खेती के बीच में खड़ा होगा जो है ना मैंने महाराज जी से अरदास लगा दी। उसका पूछो तो कम से कम 3 लाख के कितने का नुका रहता चने हो गए महाराज, पूछो दे दिया गुरु महाराज ने। अगर हम किसी का एक दाना भी खाओगे ना हम राख नहीं सकते, हमारे को देना पड़ता है वो कर्जा। घर में किसी के लंगर में एक चपाती में खाओगे उसका भी हम जो ना वो देना पड़ता है हमारे को। हम फिर उससे अरदास करते हैं, पता नहीं वो संत है साधु है पता नहीं क्यों के दे देगा, बताता नहीं है। जब साधु संत जब देते हैं ना पता नहीं लगता। हम ही अगर 10 रुपये चढ़ाओगे तो अपने बेरा लग जाएगा, लेकिन साधु संत जब देता है वो बताता नहीं किसी को, सिर्फ ऐसे याद होगा उसका, नजर से कर देगा वो, वाणी से कर देगा वो चरणों से प्रेरणा के भला कर जाएगा आपका, वो बाद में बेरा लगेगा। और आज के बाद इस मकान में गुरु की जो ना रूहायना देख लियो घूमती मिलेगी, दर्शन भी हो जाएंगे आपने चाह। आज तक दर्शन दास के दर्शन नहीं करे लेकिन ये दर्शन होंगे। महाराज जी खुद बैठ गए, ध्यान करके जब बैठोगे ना ऑटोमेटिक जो ना दर्शन होंगे, उसका रूप भी आ गया और खुद अपने आप बैठे आया। कितनी बड़ी मेहर हुई है इन बच्चों पर। और इस इतनी जगह में तो और ही और रहा करेगा। जिस चीज के ऊपर ये गुरु जी बैठे हैं ना, समझदार जो होगा ना, समझदार गुरुमुख जो होगा, तड़की उठता है ना इसको भी मत्था टेकेगा, वो मेरे गुरु बैठा था इसके ऊपर। ये ध्यान रखने की चीजें है। अब इस पर जो है ना ये स्वरूप नहीं बैठे हैं, गुरु बैठे हैं साक्षात रूप में। अगर समझदार होगा तो सुबह उठते ही जो ना इसको भी मत्था टेकेगा, मेरे गुरु बैठे थे सचखंड से आने का इसके ऊपर बैठे थे। अब जब तुम मत्था टेकोगे इसने मुंह समझ गए, किसी दिन जो है ना यहाँ बैठा भी दर्शन भी दे देगा तुमने यहाँ बैठे बैठे। तड़प जगानी पड़ती है अंदर, बगैर तड़प के। सब कुछ बढ़िया है यहाँ कति, बहुत बढ़िया, कोई वाइब्रेशन नहीं आई यहाँ कति भी। और जब आए जब भी कोई वाइब्रेशन नहीं थी, सबका ध्यान जो ना महाराज जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं मेरे घर में, बस यही तो डर थी अंदर से। एक के भीतर भी मैल नहीं है यहाँ, एक के भीतर भी सब सच्ची आत्मा से लगे हुए हैं कति सुबह से।
और जहां ऐसी आत्माएं होती हैं वहां परमात्मा दोनों पता नहीं क्या दे जाएगा। अगली आने वाली फसल भी है इस घर में जो ना डबल होगी। देखिए जब आत्मा में फर्क आ जाएगा ना फिर कुछ नहीं। और लंगर भी बड़ा बड़ा रह जाएगा, उनका पानी भी बड़ा बड़ा रह जाएगा, नहीं पीने दे भाई चुप। लेकिन फर्क नहीं आया कहीं भी, कति एक आत्मा को देख रहे हैं। यही है बस। हम 1 मिनट में डोल कर खड़े हो जाते, बढ़ते ही पता लग जाता है। यहाँ कहीं भी जाते हैं तो भी पता लग जाएगा, देखिए यहाँ फर्क है। दोहरा बैठ जाएगा तो बेरा लग जाएगा, इसकी आत्मा में फर्क है। अरे इतने बड़े बड़े काम आपके करने लग रहा है, आपको तो पता ही नहीं है इतने दुख दर्द आपके ऊपर के ऊपर जो ना महाराज जी टाल देता है। मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे हैं, चल दूर हो जाए मुझसे। हमारे आपको तो पता भी नहीं है चिंता हुआ। और हम शुक्रिया भी नहीं कर सकते उसका। परमात्मा तेरा शुक्रिया, बार एक आदि बार तो शुक्रिया कह दिया करो। अरे सब क्या है कि मौज कर दी परमात्मा ने, शुक्रिया तो बोल दिया करो। और दुख आ जाए फिर क्या करोगे? फिर अरदास कर दिया करो, इस क्या कहे परमात्मा यो दुख आ गया और इसका समाधान करते ही मारा कर दिया करो। दुख आवाज वह भी नहीं करते हम तो। नाम भी ले रखा है प्रसाद ना, जो है ना देख लेंगे कोई देख तो नहीं रहा और जाकर चुपचाप बना ले, भी खा लेंगे छुट्टी। किस लिए? कहे अरे यार टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से पी लिया हमने बता। और गुरु देख रहा है मत्ता को खड़ा होगा, सुनने लग रहा, देख के बदला लग रहा है। टेंशन हो गई थी, टेंशन में पी गई मेरे से। महाराज जी ने कहा टेंशन अगर तेरे मेरे पर विश्वास नहीं और तू ये पी रहा है, टेंशन तो और बढ़ेगी। फिर उससे और क्या टेंशन करेगा? उसके फेफड़े खत्म, अंदर से और बीमारियां शुरू हो जाएंगी, वो और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। फिर और जिसने गुरु पर विश्वास हो गया उसके थोड़ा तो टेंशन आती ही नहीं। फिर तो अपने पर रंग चढ़ाते हैं, बेपरवाह तो बेपरवाह है। हम अपने आप लेते हैं। ये तो टेंशन खत्म करने वाला परमात्मा है। एक लड़की, उसकी माँ भी गुजर गई, उसका बाप भी गुजर गया, और वो अच्छी 15-16 साल की लड़की हो गई, कोई नहीं था उसके। और वो बेचारी परेशान हो गई और वो एक वेश्या के हाथ लग गई लड़की। बड़े ध्यान से सुनिए इसको, देखिए क्या इसका फल मिलता है। और उस वेश्या ने जो है ना उस लड़की को जो है ना बेच दिया, वेश्या ने बेच दिया तो लड़की रहने लगी। और उस एरिया का जो एक सेठ था वो सबसे पहले वही चला गया। वेश्या कहने लगी जाओ सेठ जी, और वो सेठ जो है ना उसके पास जान लगा जब वो लड़की अंदर थी और सेठ बाहर था। अब जब सेठ उसके कमरे में जाने लगे तो अंधा हो गया सेठ।
और बाहर ना वो पैर रखा है तो उसने दिखने लग जाए, और अंदर ना पैर रखा है तो अंधा हो जाए। अब सेठ ने कम से कम 10 बार ऐसे चांस कराया, जब भी उसके कमरे में पैर टेका अंधा हो जाए, बाहर ना उल्टा पैर टेका तो उसने दिखने लग जाए। अब उसने जागा जो उनकी जो हेड थी उससे कहा, कहने लगा भाई ये लड़की जो ना कोई और ही आत्मा है, अरे मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो इसके अंदर जाता हूँ मैं तो अंधा हो जाता हूँ मैं तो। अच्छा, उसने सेठ ने जो है ना बाहर से जो है ना उस लड़की को अरदास लगाई, देखो वह भी गुरु पीर वाली थी, और उस लड़की ने देख लिया ये कोई शक्ति है, और बाहर बैठ कर सेठ ने सिर्फ इतना ही बोला, ए मेरी बच्ची मैं तेरे पास जो है ना गलत विचार से नहीं आऊंगा, मैं तेरे को मां समझ कर जो है ना तेरे पास आऊंगा, और मुझे आने की इजाजत दे दे तुझे। इतनी बात कहते और सेठ जो है ना उस लड़की के कमरे में जब गया और उसने ठीक ठाक चलेगा, और उसने जो है ना उसके पैरों में हाथ लगा दिया लड़की के, कहने लगा तू मेरी माँ है, और तना मेरे लायक जो काम हो ना बोल तना क्या चाहिए। तो सेठ था, वह कहने लगी तू मुझे यहां से निकाल सकता है? हाँ मैं निकाल दूंगा, मुझे निकाल दे यहां से बस। उसने जो जिसने वो लाई थी उनकी जो हेड है उससे कहा, बोल इसके कितने पैसे ले और कितने रुपए ले अकेले। सेठ जी उस लड़की को अपने घर ले जाता है और अपने घरवाली से कह दिया इससे कुछ नहीं करवाना आपने, इसको घर रखना, और जो यह भक्ति कराए भक्ति करवाना इससे, यह नाम जपगी है लड़की को, और बड़ी ऊंची सूची रू है। अब वो जो ना उसके पास रहने की लड़की, अब उसने पता लग गया लड़की ने, अब कुछ संत महात्मा जो है ना मक्के में जो ना हज करने के लिए जा रहे हैं, और उसने सेठ से कहा कहने लगी लाला जी मैंने भी हज करने के लिए जाना। बोला कोई बात नहीं चले जाना। उसने उसका सारा बंदोबस्त कर दिया, पैसे दिल्ली सारा सब कुछ उसको देखा है, कहने लगा ये ले खर्चा जा। अब एक लड़की और पूरा 8-10 वो संत थे, कोई किसी रंग में था कोई किसी रंग में, और वो जा रहे हैं उसमें मक्का मदीने के लिए। अलग अलग संतों की अलग अलग होती है भक्ति, कोई कुछ सोच रहा मन में कोई कुछ सोच रहा, लेकिन वो जो ना अपना मस्त थी परमात्मा में। और उसने देख लिया एक कुतिया ब्याई हुई है और उसके बच्चे है वो प्यास से मर रहे हैं, अरे ये तो भाई बगैर पानी के जो ना प्यास से जो ना ये मर जाएंगे, अगर इनका मैं साथ छोड़ दूं संतों का तो मैं रास्ता भूल जाऊंगा, करूं तो मैं करूं क्या करूं, अरे इनकी जान नहीं बचाई तो मुझे आज जाने का कोई फायदा भी नहीं, फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़की का नाम था सहजोबाई, वाणी में भी जिक्र आया इसका, इतनी भक्ति करी है इसने। उसने देखा ये बच्चे मर जाएंगे प्यासे, अब करूं तो मैं करूं क्या करूं। और साथ में कुआ था, बाल्टी पड़ी थी वहां, लेकिन उसका साधन नहीं था कुछ भी। वो गई उस कुएं के पास गई, बाल्टी थी, उसने जो ना वो रस्सी नहीं थी उसने अपने जो शरीर का जो कपड़ा था वो पाड़ कर वो रस्सी बनाई, वो जब बीवी ने पहुंची फिर भी कभी रह गई। उसने अपने शरीर के एक एक बाल चुनकर और उसकी जो रस्सी बना गए और वो जोड़ी उसके अंदर, सारे बाल पाड़ दिए उसने अपने शरीर के, ऐसे पाड़ती रही बटे खाका का जोड़ती रही उसमें, और उसने जो ना उसमें जोड़ दिया उसको, और वो पानी में चली गई उसकी वो बाल्टी, और वो उसके लिए ले जो ना भर के लाई, और उसने जो ना उनको बच्चों को पिलाया और उसको पिला दिया, और वो बेचारे जी गए। और उधर से वो संत जा लिए मक्का में, उन्होंने कहा भाई महात्मा जी कित गए, बोले महात्मा जी जा लिए भाई, बोले तो नहीं है,
जिससे मिलने के लिए आए थे, हज करने के लिए गए थे। बोले किंग जा रहे हैं, अब कोई लड़की है रास्ते में, उससे मिलने के लिए गए, गुस्सा जो भाई है उसके पास गए। मक्का भी जो उठ कर जो है ना उस लड़की के पास आया, बोला तुझे वहां हज करने की जरूरत नहीं है, तेरा ऐसा धर्म पुण्य कर दिया, ऐसा अच्छा काम कर दिया, तेने इतने जीवों की जान बचा दी, खुद मना जो है ना मक्के से जो है ना उठ कर तेरे पास खुद आना पड़ गया। और वो जो छोड़ कर गए है ना उनको तो मैं मिलूंगा भी नहीं। देखो वो जो चले गए ना संत, वो तो उसमें टोन दिया मक्का में, और मक्का उठ कर उस लड़की के सहजो भाई के पास आ गया। इतना मतलब धर्म पुण्य कर दिया उसने, इतने जीवों की जान बचा दी, जिसने अपने शरीर के कपड़े भी पाड़ गए, रस्सी बना गए, सिर के बाल पाड़ गए, रस्सी बना गए, और उनको पानी पिला गए, उनकी जान बचाई। और ये तो एक सरबत का मतलब सत्य नानक नाम चढ़ निकला तेरे बाणे सरबत वाले का मिशन है। अगर सुबह उठ के अगर 5 बार भी आपने जो है नानक नाम चढ़ निकला तेरे बाणे सरबत बोल दिया ना, तो ये समझ लो सबके लिए जो है ना आप जो है अरदास लगा रहे हो, सबका भला मांगे हो। आप दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मंत्र तो बोल सको। और इसी मंत्र में इतनी तगड़ी ताकत है, इतनी तगड़ी। लास्ट में हम तो खैर इतना इसके बारे में है नहीं, लेकिन महाराज जी ने थोड़ा बता, सारा सब कुछ काम हो गया, जब भी यही तो अरदास करे। गुरुद्वारे में भी यही अरदास होती है, नानक नाम चढ़ निकला, यही अरदास हुआ है। इतने पावरफुल मंत्र है ये। हमारे मुख से तो सुबह उठ कर यूं भी नहीं निकलता, बताओ। और ये तो एक संत ही ऐसा है जो इसने हमेशा ही दूसरे का भला मांगे। परमात्मा ही ऐसे शक्ति आई है। कभी अपने मुख से बोलिया करो, फिर ओंकार। ये एक ओंकार एक ऐसा शब्द है जो हमारे जो 7 चक्कर है शरीर के अंदर, पूरे 7 को एक्टिव करता है। इसको जपो। फिर लोगा महाराज जी ने फिर प्रभनासी का नाम दे दिया, इसका भी वही मतलब है। प्रभनासी कर लो या ओंकार कर लो, एक ही चीज है। इससे भी जो ना प्रभनास्यंत्रिया, इससे भी जो ना हमारा मुक्ति हो सकती है। ये भी इतनी महाराज जी ने इतना तगड़ा वो दिया हमारे जन्म सफल होने का मंत्र। करके तो देखो, इसमें एक आदि बार या तो प्रभनास्य कर लो या ओंकार का जाप कर लो, कुछ तो करो। जब कुछ करेंगे नहीं हम, फिर दुख भी आएंगे और परेशानी भी आऊंगी। और ये आगे आने वाला समय बहुत नाजुक समय है। कोई मंत्र, कोई दवाई कुछ नहीं लगेगी इसमें कभी। जिसके पास नाम होगा, नाम की कमाई होगी, बचा लेगा महाराज जी। और जो गुरु से जुड़ा रहेगा ना, उसका कुछ नहीं आने देगा। और जो गुरु से दूर होगा ना, बस गया काम है। गुरु बचा लेगा। अंधे भी है ना, अंधा सत्संग मजा करता, अंधा आदमी। और वो सारे गांव के लोग कहने लगे, यार तू रोज की रोज ठावर तरह दिखता तो कुछ आई, तू रोज की रोज जावा सत्संग में, कुछ मिला था ना आज तक? वो अंधा पता क्या तो है, उनका यार मैंने दिखता नहीं, भला मैंने देखने की भी जरूरत नहीं। और जिसके मैं सत्संग में जाऊं, जिसके आगे मैं मत्था टेकूं, वो देख लो मुझे बस। मैं रोज जाऊं, मैं रोज सत्संग सुनूं, मुझे दिखता नहीं, सुनता तो है, लेकिन मैंने देखने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखना तो उसने है ना जिसके आगे मैं मत्था टेकूं। अगर वो मैंने देख ले तो मेरा सत्संग कबूल हो गया। और हम
इब्बी भी यहाँ जो बैठे हैं आए यार सत्संग में माथा टेक के, अगर ये कबूल कर ले माथा टेक के होया आपका तो माथा सत्संग में आया मान लियो। और जिस भावना से आप यहाँ माथा टेकोगे उसी भावना से आपका प्रसाद मिलेगा। मतलब बात यह है, हमारे को तो आंख दे रखी है और वो तो एक अंधा आदमी जो है ना परमात्मा ने लूट कर ले गया। भाई मैंने दिखता नहीं और तुम मेरा मजाक कर रहे हो। जा मेरा परमात्मा जो है ना मेरा माथा टेक के हुआ कबूल कर लियो, मैंने सबको दिखा दे और मैं तुमको मैंने देखने की जरूरत भी कौन है, सिर्फ मेरा माथा टेक के हुआ कबूल कर लियो बस। ओ मैंने देख लो, मैंने देखने की जरूरत नहीं। कितना सीधा है उसके पल्ले। और हमने तो आंख दिखे, सत्संग भी सुना, कीर्तन भी सुना, और यहाँ माथा भी टेक और फिर भी क्या पता जो है ना कबूल कराए ना कराएगा, क्योंकि हम माथा टेक करने की भावना देखते हैं अंदर की, किस भावना से माथा टेक रहे हैं। अरे एक अंधा आदमी जो है महाराज जी ने लूट कर ले जाते, हम तो जो ना दो मुंह काले हुए, कम से कम ये तो देख लियो, कर लियो यार माथा टेक के। जब भी आओ कभी साफ आत्मा से आ करो, कभी कोयला के लपेट नहीं रखा करो अपने अंदर। परमात्मा आ चुकी है, हम तो गति। और जो हमारे से गलती सलती हो या माफी भी मांगते हैं और आप बख्शण आ जाओ, ले जाओगे कति नीवा होगा आगरो अकड़ के नहीं आना यहाँ कति, और बोले पड़ो आओ और महाराज जी ने लूट कर ले जाओ। और इतनी खुशी हो जाएगी, ईसा ईसा नाम का नशा चढ़ जाएगा, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहेगा दिन रात, ऐसा नशा चढ़ा देगा यहीं से, अब कई दिन तक जो है ना वो नशा भी नहीं उतरेगा आपका नाम का देगी। अब आप आए हैं, कीर्तन भी सुन लिया, अरे सत्संग में भी आप जो ना बदलने लगे, कितना बदल लिया आपका चेहरा। अजीब आए थे, किसी के चेहरे में कुछ था, किसी के चेहरे में टेंशन थी, किसी में कुछ थी, और सारा जो है ना महाराज जी ने वो निकाल गए और आपके चेहरे पर जो है ना रूहानियत ला दी। अब रूहानियत ला दी, एक एक कण कण में जो है ना दर्शनदास दिखाई दे रहा है, एक एक रूह के अंदर दर्शनदास दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान करना, कदे ये को बाबा जी को कहा था भाई एक हर आत्मा के अंदर दर्शनदास बैठा, ऐसे जो ना एक सेवक था और ऐसे सत्संग में अगर और महाराज जी ने कहा दिया भाई कण कण के अंदर परमात्मा का वास होता है। बस पूरे सत्संग में उसने यही बात पकड़ ली। महाराज जी ने कहा भाई हर कण कण के अंदर भगवान का वास होगा, और वो तो उठ कर चला गया। और बस नहीं कहा भाई आज महाराज जी ने जो है बात बताई है ना, कण कण के अंदर भगवान है, बस। और कोई सत्संग में उसने पकड़ी नहीं, एक ही बात पकड़ी और वो चला गया। और वो रास्ते में जो है ना एक हाथी आया, और वो हाथी जो है पागल हो गया, और जो उसके ऊपर बैठा था ना वो नाटे भाई तो दूर हो ले, और वो जो नीचे थे आदमी वो भी कहा भाई तो दूर हो ले। वो हाथी जो ना बिरठ रहा है, बोले यार उसके अंदर भी तो भगवान है, महाराज जी ने कही है। महाराज जी ने बोला सत्संग में कण कण में भगवान है, उन्हें सुनिए नहीं किसी की भी। और ऊपर वाला भी रुक के मारा जो हाथी में बैठा था, और दो चार भाई कह रहे हैं उससे, अरे भाई तू हट ले, हाथी आ रहा। अरे यार उसके अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान। गुरु ने कही गया बात, उन्हें किसी की सुनी नहीं। वो चला गया, हाथी दौड़ा, हाथी ने वो भगा मारा और उसकी हड्डी उड्डी टूट गई। वो तो घर तक भी नहीं गया, उल्टा फिर गया गुरु महाराज जी दौड़ा। बोला महाराज जी आपने सत्संग में को आधा कण कण में भगवान हुआ है। बोले हाँ कही थी। बोला वो हाथी में भी तो भगवान था, उन्होंने मेरी हड्डी तोड़ दी देखियो, और उन्होंने मेरे को पका के मारा। नो बोला था अभी तो भगवान था, तो ऊपर बैठे थे, वो रोकने लग रहा था ना, तना उनकी सुनी, अगर उनकी तो नहीं सुनी मैंने, तना तो हाथी में भगवान दिख क्या बस, और जो तरह नीचे रोक रहे थे ना तना उनकी सुनी। बोला ना मैंने उनकी भी नहीं सुनी, मैं तो हाथी दिखा था, वो भगवान ईश्वर वो मेरे में। और बोला महाराज जी उसने तो मेरा ऐसा कर दिया, मेरी तो सारी हड्डी तोड़ फोड़ दी। ये समझन का कोड वर्ड होते हैं ये संतों के, माननी नहीं उसने किसी की। अब कोई आदमी दारू पी गए या कुछ कहने लग जाए तो क्या करोगे?
जो नामधारी जीव होगा ना उठ कर चला जाएगा वहां से, बैठेगा भी नहीं वहां से। और जो उसी ज्ञान का होगा वो बैठ कर वो ऐसी बात करने लग जाएगा, फिर उससे फर्क क्या होगा भाई फिर उसमें। कभी भी संतों की बात जो है ना असल में तो समझ में नहीं आओगी, और समझ में आएगी तो आपके अंदर जो ना दिल पर चोट लगेगी, और ये समझ लो दिल पर चोट लगी तो आपके अंदर चला गया सत्संग। लेकिन हम पहले घर से बरेबर आए जावा, सत्संग तो अंदर जानता ही नहीं मारे, क्यों हम परेशान तो हुआ है, किसी ने क्या है दुख, किसी ने क्या है दुख, किसी ने क्या है दुख, इतने सोच विचार इतनी मतलब चलते रहा हमारे यहाँ पर, फिर सत्संग किया जाओगा हमारे भीतर कभी बराबर आए बैठे रहा। यहाँ तो बिल्कुल खाली जो होगा वो भर का जाओगा, और जो बराबर आया होगा वो तो बस प्रसाद लेकर अपना लंगर पानी का अगर अपना लिए चला जाएगा, सत्संग जाने की जगह ही नहीं उसके अंदर। ये मन की कहानी है सर। इस मन को जैसे हम ये महाराज जी ने जो नाम लिया, चलो एक नई बात गुरु महाराज जी बता रहे हैं, आप नाम जप रहे हो, सुबह उठो नाम ले लिया हमने और नाम लेने लगे बैठ के जपा जाओ, इसका वो फल मिलेगा। जिस दिन आप नहाकर नाम पर बैठ गए ना, इसको दिशा दो मन को, आप 5-7 बार नाम लेकर और इसमें दिशा दे दो इसको। दिशा का मतलब हे परमात्मा मतलब तेरे को प्राप्त करना, बस ये बोल दो नाम के बीच में, तो वो दिशा मिल गई। इस नाम को दिशा दे दी और मन जो है ना फिर उसी तरफ जाओगा, और न जो नाम जब दे रहोगे ना जपे रहो, दिशा नहीं मिली उसको, और नो हमने जो है ना परमात्मा लेट मिलता है। एक दिशा रोज की नहीं देते उसको, परमात्मा तेरे से मिलना है, ये परमात्मा मेरा जो काम है इसको कर, काम की भी बोल दिया करो, इसमें इंफॉर्मेशन डाल दो इस नाम के अंदर, कुछ खाली नाम नाम ना जपो, इसमें नाम जपते बीच में इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी डाल दो, और जो तुम्हारा काम अड़ाया हो, शरीर में कोई दुख है, जैसे नाम जप रहे हैं यहाँ दर्द होने लग गया छाती थोड़ी देर के लिए, यहाँ दर्द होने लग गया, अपना सारा जो मन का जो अपना जो दुख है, यहाँ दुख दर्द हो रहा है, उस नाम का जोर जो है यहाँ लिया और उसमें नाम में ये इंफॉर्मेशन डाल दे, ये परमात्मा मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ लगा के बता दो बस, ये परमात्मा मेरा ये दर्द है इसको ठीक कर दो, और फिर नाम जपन लग जाओ, सिर्फ एक बार बोलना फालतू नहीं, और फिर उस नाम में जपन लग जाओ, इतने आप नाम जप कर उठोगे ना दर्द खत्म, क्योंकि आपने उसमें इंफॉर्मेशन डालती बस। और नाम जप आ जाएंगे फिर नाम पता उठेंगे फिर दर्द होगा, और जब आप नाम जप दिया ना, ये परमात्मा मेरे सिर में दर्द है इसको ठीक कर दो, बस इतनी बात बोल गए और नाम जपने लग जाओ, सारा सब कुछ वहीं चला जाएगा, सिर का दर्द ठीक। ये डालनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, और आपका जो है शरीर का कोई भी कहीं भी दुख हो इसमें डाल दो नाम में, और आप ठीक हो जाओगे। दिशा देनी पड़ती है। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सर्वदा।